ऐसे फील्ड ट्रेनर और सुपरवाइज़र जिनको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं पता है या दोनों में से कोई एक नहीं पता है, तो वो कैसे प्राप्त करें, इसके लिए आज का वीडियो है। तो वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल सर्च में चले जाएंगे, वहाँ पे सेंसस .gov.in इस वेबसाइट पर चले जाएंगे, जो सेंसस की वेबसाइट है। ये ओपन करेंगे आप। ओपन करते ही कुछ इस तरह का मिलेगा आपको ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्या है, यूज़र आईडी इंटर करना है। अगर आपको अपनी यूज़र आईडी पता है तो आप यहाँ पे उसको इंटर करके और अगले स्टेप में पासवर्ड को इंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। आपको यूज़र आईडी नहीं पता है, आपको मैसेज आया था, आपका मैसेज डिलीट हो गया है मान लीजिए, ये फॉरगेट यूज़र आईडी ऑप्शन यहाँ पे है, इसको आप ऐसे क्लिक कर देंगे। फॉरगेट यूज़र आईडी क्लिक करते ही आपको मोबाइल नंबर आपका पूछेगा, जो आपने इस जनगणना के कार्य के लिए दिया हुआ है, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने ये मोबाइल नंबर इंटर कर दिया, और ये जो कैप्चा का यहाँ कोड है नीचे, इसको इंटर के ये ध्यान दीजिएगा कि वहाँ कैप्चा का कोड इंटर करते समय आपकी जो लैंग्वेज है कीबोर्ड की, वो इंग्लिश सेलेक्ट हो। कभी कभी क्या है, हिंदी सेलेक्ट होने पर लास्ट वाला लेटर टाइप करते ही अपने आप वो हिंदी में ले लेता है, भले ही यहाँ से इंग्लिश दिखता है तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये हमें ध्यान देना है कि जब भी हम कैप्चा टाइप करें, हमारा लैंग्वेज कीपैड का इंग्लिश हो। तो ये देखिए C8PNB8 है, हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, लिख दिया देखिए कि OTP सेंड सक्सेसफुली। तो मेरे नंबर पे एक OTP जाएगा आईफोन, वो OTP हम इंटर कर देंगे जो फ़ोन पे जाएगी। आपका जो रजिस्टर्ड फ़ोन रहेगा जनगणना के उद्देश्य से, तो उस पर OTP आपकी जाएगी। ये OTP इंटर करेंगे और अगले स्टेप में हमको क्या करना है, वेरीफाई कर देंगे OTP को। देखिए, योर यूजर आईडी हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ये ऐसा यहाँ पे लिख के आ जाएगा। और आपके फ़ोन पे जो जिसमें जो ये वाला नंबर जिस फ़ोन में यूज हो रहा है, उस सिम पर मैसेज चला जाएगा। तो यहाँ पे आईडी मेरी मैसेज आ गई है। ये यहाँ आईडी जो है, इसको SV_10690005 फिर अंडरस्कोर ये है। अब ये मेरी आईडी है, मैंने इसको यहाँ पे इंटर कर दिया है, और अगला स्टेप जो है उसमें कैप्चा इंटर करना होगा। तो कैप्चा इस तरह से आप इंटर कर दीजिए। R है 2EWAS। ये करने के बाद अब हम इसको सबमिट कर देते हैं। कैप्चा देखिए फिर से एंट्री करनी होगी, कुछ गलत इसमें हो गया। ये 45MJA, स्मॉल और कैपिटल लेटर्स का इसमें हम ध्यान देंगे। ये कैप्चा एंट्री करके जो ही हम सबमिट करेंगे, यहाँ पे देखिए ये 6 अंक का OTP कोड जाएगा, जो आपके फ़ोन नंबर पे जाएगा। तो वो OTP कोड यहाँ पे हम डालते हैं, और कोड डालने के बाद फिर से क्या करेंगे, हम यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक पासवर्ड मांगा गया। अब हमारा ये जो हमारी यूज़र आईडी थी, वो हमने वेरीफाई कर लिया। पासवर्ड याद है तो हम यहाँ पासवर्ड इंटर करेंगे, नहीं याद है तो फॉरगेट पासवर्ड का यूज़ करेंगे। फॉरगेट पासवर्ड के लिए देखिए, ये आईडी तो मेरी पहले से लिखी है, नया पासवर्ड एक अपने से आपको बनाना है, और जो आप बना के यहाँ पे रखेंगे 2 बार उसको एंट्री करना होगा। ये जो पहला पासवर्ड आप बनाएंगे, इसको तुरंत ही फिर से हटाना भी पड़ता है, क्योंकि जब आप पहली बार अपना पासवर्ड सेट करते हैं तो उसको तुरंत बदल के दूसरा लगाना होता है, या जो विभाग द्वारा भेजा गया उसको भी बदल के आपको लगाना होता है, पासवर्ड चेंज करना होता है। तो ऐसा हम कर दिए। ये पासवर्ड हमने 2 बार इंटर कर दिया जो हमने बनाया था, और यहाँ पे देखिए पासवर्ड चेंज हो गया सक्सेसफुली। अब हम अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो
जो हमारी यूज़र आईडी थी, अभी मैसेज जो आई थी वो हम नोट भी कर लेंगे अपनी। तो ऐसी इस तरह से SV_, ये यूज़र आईडी हमने डाल लिया, यहाँ पे हमने कैप्चा डाल लिया, और यहाँ से वेरीफाई कर दिया। सॉरी, ये यूज़र आईडी थोड़ा सा कम हमने लिखा, आगे इसके और भी है। ये थी यूज़र आईडी। तो यूज़र आईडी और कैप्चा ये जो आएगा इसको हम इंटर कर लेंगे। ये देखिए R है, B है, S है, ध्यानपूर्वक हम इंटर करेंगे, स्मॉल और कैपिटल लेटर का ध्यान देंगे यहाँ पे, और इस तरह से कैप्चा को इंटर कर देंगे, वेरीफाई एंड प्रोसीड कर देंगे। अब एक OTP जाएगा आपके फ़ोन पर, जो ही आप ऐसा कीजिएगा, बिना OTP के ये लॉगिन नहीं होगा। तो ये हमको ध्यान देना है, OTP जिस नंबर पे जानी है वो नंबर हमारे पास रहे। ये करने पे फिर हमको यहाँ पे पासवर्ड डालना होता है। तो पासवर्ड जो हमने बनाया है वो अभी यहाँ पर हम डाल देते हैं। पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करेंगे, तो ये हमारा देखिए यहाँ पे लॉगिन हो गया। इसके बाद जो ही हम अपने ऐप में जाके इसको लॉगिन करेंगे, वहाँ पे तुरंत हमसे पासवर्ड अपना चेंज करने के लिए पूछा जाएगा, कहा जाएगा। क्योंकि ये सिक्योर मैटर है, तो वहाँ पे हम जाके अपना पासवर्ड फिर से चेंज कर लेंगे। तो इस तरह से आपको अगर अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों में से कोई एक नहीं है या दोनों नहीं है, तो आप सेंसस की वेबसाइट पर जाकर इसे बदल सकते हैं, अपनी आईडी पा सकते हैं, पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।